हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार अमीन 1767 जिला आवंटन के बारे में और साथ ही साथ किस जिले में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर डाटा दिया गया है कितनी वैकेंसी किस जिले को चाहिए 1767 अमीन के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और जो कि आपको यहाँ पर अपडेट देंगे। और साथ ही साथ जो कि हम पहले भी आपको बताए थे कि जो कि नज़दीकी जिला को आवंटन को लेकर जो समस्या चल रही है, इसी कारण देर हुई है। और साथ ही साथ जो 3 दिन का जो छुट्टी था उसके कारण थोड़ा विलम्ब हुई है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में। और चूंकि ये बातें जो हम आपको पहले बताए थे, पालीगंज के विधायक जो हैं वो संदीप सौरभ जी उठा चुके थे विधानसभा में प्रश्नकाल में कि अगर जो कि पंचायत सचिव और खास करके राजस्व कर्मचारी जिनको कि कम वेतन होने के कारण दूर दूर तक अगर दे दिया जाता है तो अपना काम करने में अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छे तरीके से अगर करते हैं, इसलिए आप उनको नजदीक का जिला आवंटित किया जाए, जो कि हम आपको वीडियो क्लिप लास्ट में लगा देंगे, जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा और उसको देख के फिर खुद सोचिएगा कि क्या सच्चाई है। तो उसके कारण एलआरसी जो कि इस बात पर मंथन कर रही थी कि इस बार ऐसा ना हो 1767 अमीन को नजदीक का ही जिला आवंटित किया जाए। और क्या होती है नहीं होती हो तो आपको अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अभी जो है कि प्रक्रिया चल रही है। देखिए कितना दिन, 1-2 दिन तक वेट तो करना पड़ ही जाएगा मेरे अनुसार से। अब देखिए क्या है, अगर एलआरसी बहुत जल्द करती है तो हो सकता है 1 से 2 दिन में आ जाए, अगर थोड़ा सा डिले करती है तो 2-3 दिन भी लग सकता है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आज छुट्टी के बाद आज खुला है और आज शाम तक कोई ना कोई अपडेट आएगा कि आखिर कितने दिनों में चूंकि जिला आवंटन की सूची आपको अपलोड की जाएगी। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार अमीन 1767 में नालंदा जिले में 57 अमीन की जरूरत है, बक्सर में 26, रोहतास में 49, कैमूर में 32, पूर्वी चंपारण में 85, पश्चिमी चंपारण में 66, सीतामढ़ी में 59, खगड़िया में 33, लखीसराय में 16। चलिए आगे देखते हैं। किशनगंज में 23, मधेपुरा में 36, बेगूसराय में 55, सहरसा में 32, मुंगेर में 21, जमुई में 30, समस्तीपुर में 82, सुपौल में 42, मुजफ्फरपुर में 82, गया में 68। गया में 68। ठीक है, जहानाबाद में 20, सिवान में 60, बांका में 38, पूर्णिया में 48, अररिया में 46, अरवल में 12, औरंगाबाद में 43, नवादा में 37, शिवहर में 13, सारण में 67, गोपालगंज में 49, भागलपुर में 55, दरभंगा में 67, मधुबनी में 75, कटिहार में 52, भोजपुर में 46, वैशाली में 61, शेखपुरा में 14 और पटना में 70। टोटल मिला के आपको 1767 की डाटा आ चुकी है। ठीक है, तो हर जिले से जितना सूची आई थी कि आखिर इतने जिले वहाँ का जो अमीन का सीटें वैकेंट थी उसके लिए इतनी सूची आई थी। बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे इस बात को लेकर कि बिहार अमीन 1767 क्या अस्थायी है अस्थायी, अर्थात परमानेंट है या टेम्पोररी। तो कंफर्म रहिए, संविदा आधारित नहीं है, यह परमानेंट जॉब है। और टेम्पोररी के चक्कर में बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि टेम्पोररी। बताइए आप इतना तक पहुंच गए 19 से लेकर अभी तक आपको ये भी पता नहीं चला है कि आखिर बहाली कैसी है। तो ये कंफर्म रहिए कि आपकी परमानेंट बहाली है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना है। वो जो 10,000 पोस्ट आई है उससे इसकी तुलना मत कीजिए, वो है आपका संविदा आधारित और ये आपका परमानेंट जॉब है। ठीक है, आप ये राजस्व कर्मचारी राज्य का कर्मचारी बनिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कि गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब और परमानेंट जॉब। ठीक है, लेकिन वो जो जॉब आएगी जो 10,101 पोस्ट की, वो आपका 1 साल से वैलिड दिया गया है। देखिए कितना तक बढ़ाती है, बल्कि वो संविदा आधारित है। ठीक है, और इतना दिन से देखिए बहुत से जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो हमें तो लगता है कि उनको शायद ये बहाली के मतलब जो मेन कष्ट सहे ही नहीं है। अगर सहे होते तो उनको पता होगा कि मेन लड़ाई परमानेंट और रेगुलर के बीच ही चल रहा था। 1767 का स्टार्टिंग से ही चल रहा था, फिर भी वो अगर इस बात से अवगत नहीं है और कमेंट करते हैं तो शायद उनको इसकी जो परेशानी वो नहीं झेल पाए होंगे, इसलिए शायद उनको इनके बारे में पता नहीं। हमेशा कमेंट करके पूछते रहते हैं कि यह परमानेंट है या टेम्पोररी जॉब है। अब समझदार हो गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, कि ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डाटा तो आ गया है कि किस जिले में कितनी सूची है, जितनी सीटें भेजनी है। ठीक है, किस जिले में कितने जाएंगे। अब आती है कि कब तक आएगी। ठीक है, तो इतना कंफर्म जान लीजिए कि अभी आज का ही प्रक्रिया पता चलेगा कि आखिर कब तक आएगी। चूँकि हम पहले ही बताया SC एब्सेंट थे और साथ ही साथ जो था कि मीटिंग में जो प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट नहीं, मोहर नहीं लग पाई थी कि आखिर अगल बगल दिया जाए या क्या रेंडमली दिया जाए। क्योंकि अगल बगल अगर होगा तो थोड़ा सा तो विलम्ब लगेगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर उस लायक बनाना होगा कि हर को 100 किलोमीटर के अंदर आए। क्योंकि आपको अगर 100 किलोमीटर का बना दिया जाए तो कोई जिला का मतलब पूरा क्षेत्रफल ही 100 या 50 किलोमीटर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपको अगल बगल 2-3 जिला तक आ जाता है, तो उसके लिए तो सॉफ्टवेयर अच्छा बनाना पड़ेगा ना।
ठीक है। तो देखिए क्या होता है, वो तो आने के बाद पता चलेगा क्या क्या रेंडमली मिलता है, कि अगल बगल वाला मिलता है, और या तो प्रश्नकाल में जो संदीप सौरभ जी के द्वारा आवाज़ उठाई गई है वह पिछली बहाली में, चूंकि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, क्या उसमें इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं, अगल बगल दिया जाता है नहीं, ये ऐसी संभावना है कि अगल बगल मिलने की ही, बट क्या आती है नहीं आती आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि एलआरसी का इंटरनल मैटर है, और वो आज मीटिंग के बाद फाइनल होगा, और फाइनल होने के बाद जो होगा वो आप लोग को जल्द ही अपडेट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए जो आपका विलम्ब है वो 3 दिन का बीच में आया है, आप जान ही रहे हैं कि 3 दिन छुट्टी अगर ना होता है तो ऐसा समस्या नहीं होता है। 3 दिन छुट्टी के कारण ही यह दिक्कत नहीं, तब तक आपको देखने को मिल जाता है। तो अब 2 से 3 दिन और मान के चलिए, ठीक है, संभवतः देखिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो और जल्दी भी आ सकता है, नहीं तो 1-2 दिन आगे पीछे भी जा सकता है। बाकी बी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं सोचिए। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं नेगेटिव लेकर, ठीक है, केस को लेकर, तो सब नहीं सोचना है। देखिए परेशान कर रहे थे, करते रहेंगे और खत्म हो जाएगा कहानी। आप आगे सोचिए, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचने में क्या जाता है भाई, पॉजिटिव सोचिएगा। पॉजिटिव सोचकर तो यहाँ तक पहुँचे हैं आप, फिर भी अभी तक भी आप नेगेटिव सोचते तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए बी पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेना है, और भी पॉजिटिव होकर अब आगे की प्रक्रिया ज्वाइनिंग तक जाना है, ये सोचना है। ठीक है, बाकी बहुत से स्टूडेंट कमेंट मेरा ये हो गया वो हो गया, इसमें जाए कि नहीं, देखिए आपको जो अच्छा लगता है उसमें जा सकते हैं, आप स्वतंत्र है। ठीक है, आपको अगर लगता ही है कि आप रेलवे में ही है, सेफ है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बाकी आप समझदार है, समझ सकते हैं कि रेलवे और इसकी तुलना तो आकाश पाताल की है, आप समझ ही सकते हैं। ग्रुप डी की तुलना अगर 1767 अमीन से करते हैं तो ये तुलने लायक नहीं है। कहाँ अगर उसमें गलती से ट्रैकमैन मिल गया तो मतलब ज़िंदगी एक लेबर बन के रह जाएगी, और इसमें कभी नहीं कोई आपको अरे तरे तक तो सब यूज कर देगा वर्ड, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं सुनने को मिले। एक अच्छा जॉब है, आप जाइएगा, तब अभी तो आपको पता नहीं है, बट जाने के बाद पता चल गया। बाकी आप समझदार हैं, किसी और से पता कर लीजिए, जाके अपने अनुमंडल में, प्रखंड में जाकर पता कर लीजिए कि अमीन जी का क्या वैल्यू रहता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब आप हम लास्ट में आपको क्लिप लगा देंगे जिसमें संदीप सौरभ जी आवाज़ उठाए हैं पिछली बहाली को लेकर, जो कि दूर दूर रैंडमली जहाँ तहाँ एलआरसी डिपार्टमेंट दे दी थी राजस्व कर्मचारी को, तो उसको नज़दीकी को लेकर लेटर भी लिखे थे। तो आखिर देखिए उसी बात का इसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब भी हो रहा है। ठीक है, नहीं तो अब तक अगर रैंडमली देना होता तो रैंडमली के लिए थोड़ा सा अब तक पूरा काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन देख रहे हैं कि देखिए कैसे होता है, अगर संभव है, कोई अगर पॉसिबिलिटी बनता है कि नहीं, अगर हम कुछ काम करके नज़दीक कर दिया जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर तो आपको रैंडमली ही दिया जाएगा। ठीक है, बाकी क्या आता है नहीं आता है, बी पॉजिटिव रहिए। अब बाकी डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ नहीं सोचना है, जो डॉक्यूमेंट वहाँ दिए थे वही डॉक्यूमेंट वहाँ देना है। बाकी को अलावा में अगर करेक्टर लगता है तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत है, वहाँ पर आपका डेट मेंशन रहेगा, उसी डेट को आपको जाकर वहाँ पर चूँकि योगदान देना है। बाकी अगर किन्हीं को कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट जो 10,101 पोस्ट के लिए कमेंट कर रहे थे, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका जवाब जरूर देंगे। और बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे न्यू व्यूअर हैं जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए, हो सके तो इसको अपने दोस्तों में और अपने परिवार सके संबंधियों में इसको शेयर करें, और साथ ही साथ हो सके तो इस चैनल को और प्यार दें और सब्सक्राइब कराने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम आज लास्ट में वीडियो क्लिप लगा दे रहे हैं संदीप सौरभ जी का, जिसमें आप देख लीजिएगा कि वो क्या बोले हैं। ठीक है, पिछली बहाली के बारे में। चलिए, जैसा जो अपडेट आएगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बीएसएससी अर्थात बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नवनियुक्त पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का पद जिला कैडर और अल्प वेतन भोगी होने के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा इनकी नियुक्ति 200 से 500 किलोमीटर दूरी पर की गई है। विभाग की ओर से विकलांगों और महिलाओं तक को प्राथमिकता नहीं दी गई है। अतः नवनियुक्त पंचायत सचिवों और राजस्व कर्मचारियों को गृह जिला अथवा नजदीकी जिला में स्थानांतरित करने की मांग करता हूं।